आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन या अधिशोषण के अनुप्रयोग। यानी का अपन अधिशोषण का उपयोग किन किन क्षेत्र के अंदर करते हैं या किन किन कार्यों में अपन अधिशोषण का उपयोग लेते हैं। फर्स्ट है हाई वैक्यूम के लिए या उच्च निर्वात के लिए अपन क्या करते हैं, अधिशोषण को काम में लिया जाता है। यानी कि उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए अपन क्या करते हैं, सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि सक्रिय चारकोल क्या करता है कि उसकी वैक्यूम को एब्जॉर्ब कर लेता है या एडजॉर्ब या अधिशोषित कर लेता है, जिससे हाई वैक्यूम रीजन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इसका यूज है कि गैस मास्क के रूप में यूज में लेते हैं अपन। अब गैस मास्क के लिए क्या होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए जिसमें जैसे चारकोल में उच्च अधिशोषण क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के चारकोल का अपन यूज में लेते हैं जिनकी अधिक अधिशोषण क्षमता होनी चाहिए। अगला है कि इसका यूज जो है अधिशोषण का अपन कठोर जल के मर्दीकरण में भी करते हैं, या फिर अपन किसी जल की कठोरता को दूर करने के लिए अपन अधिशोषण को काम में लेते हैं। तो कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो होते हैं वह जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, कैल्शियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो अपन क्या करते हैं कि कठोर जल को जब अपन सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के भरे कॉलम से गुजारते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, जियोलाइट कहते हैं। अगर जियोलाइट से होकर के जब अपन कठोर जल को गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं कि जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जैसे ही जियोलाइट द्वारा क्या के कॉलम में इसको डालते हैं तो ये जियोलाइट द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अधिशोषित कर लिए जाते हैं और सोडियम आयन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए अपन अधिशोषण विधि को काम में लेते हैं या जियोलाइट अपन काम में लेते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, संश्लेषित जो आयन विनिमय रेजिन होता है वह भी जल की कठोरता को दूर करने के काम में ली जाती है। और इसमें दो प्रकार के आयन विनिमय रेजिन पाए जाते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो जल की कठोरता के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है कि गैसों के शुष्कीकरण में, यानी कि गैसों को शुष्क करने के लिए अपन अधिशोषण काम में लेते हैं या अधिशोषण विधि को काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब पानी के लिए सिलिका जेल तथा एल्यूमिना का अधिशोषण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए अपन एक अच्छे शुष्कन कर्मम या डाइंग रिएजेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। तो पानी से शुष्कीकरण के लिए अपन सबसे ज़्यादा सिलिका जेल या एल्यूमिना को अधिशोषण बल अधिक होने के कारण इसको अपन डाइंग रिएजेंट के रूप में कार्य में लेते हैं। नेक्स्ट है डीकलराइजेशन या विरंजीकरण, यानी कि कुछ रंगीन पदार्थों को रंगहीन बनाने के लिए या फिर उनका रंग हटाने के लिए अपन जंतु चारकोल या एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो अधिशोषण का अनुप्रयोग अपन विरंजीकरण के लिए भी करते हैं। अगला है कि पेट्रोलियम और वनस्पति तेलों के परिष्करण में भी अपन अधिशोषण को काम में लेते हैं। इसी प्रकार उत्प्रेरक के रूप में भी या कैटेलाइसिस के रूप में भी अपन इसको काम में लेते हैं। जैसे हेबर विधि से अपन अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर आयरन का उपयोग अपन तेलों के उसमें अमोनिया के निर्माण में करते हैं। इसी प्रकार यानी कि वनस्पति तेल है उनको वनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी अपन या फिर वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में अपन निक्किल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे इनमें क्या होती है, अधिशोषण की घटना होती है। यानी ये विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ठोस की सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी है वो है कि वर्णलेखी विश्लेषण में या क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी अपन अधिशोषण को काम में लेते हैं। अगला है डाइंग के रूप में, यानी कि डाई जो है रंजक के रूप में भी अपन क्या करते हैं, अधिशोषण को काम में लेते हैं। जैसे रंजीकरण करते समय क्या करते हैं, मॉडरेट मिलाया जाता है या मंदक मिलाया जाता है जो कि रंजक के अधिशोषण में सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार है पानी के वाष्पीकरण को रोकने में भी करते हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए भी अपन अधिशोषण घटना महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार खनिजों के सांद्रण के लिए,
तो खनिजों का जो सांद्रण होता है वह अपन क्या करते हैं, झाग प्लवन प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं, झाग प्लवन में वायु के अणु वायु तेल मध्य अवस्था द्वारा अधिशोषित होते हैं और अशुद्धियाँ क्या होती है, पानी के अंदर रह जाती है। तो खनिजों के सांद्रण में भी अपन अधिशोषण को काम में लेते हैं। अगला जो मेन है वो है अधिशोषण सूचक। इसमें क्या होता है कि जब भी अपन किसी अधिशोषण में सूचक विशेष का परिवर्तन होता है तो विलयन के रंग में क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। तो वैद्युत द्विक सतह सिद्धांत जो है उसके आधार पर अपने को पता है कि ठोस कण और जो द्रव माध्यम होते हैं उन दोनों पर क्या होता है, विपरीत साइन होते हैं और विपरीत आवेश विद्यमान होने से उनमें क्या होता है कि विलयन को जब विद्युत बल के प्रभाव में रखा जाता है तो ये ठोस कण और द्रव विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। और यदि किसी प्रयोग से ऐसा ध्यान में रखा जाए तो उसको वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कण तो क्या होते हैं, गति करते हैं, परंतु माध्यम गति नहीं कर सकते। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वैद्युत द्विक सतह सिद्धांत के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें ठोस कण और द्रव माध्यम होता है। तो ठोस कण जो होते हैं कोलाइडी कण तो क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र में गति करते हैं, लेकिन जो माध्यम होता है वह गति न कर सके। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेसिस कहा जाता है। और अगर इसके विपरीत यदि कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें माध्यम तो गति कर सके परंतु कोलाइडी कण गति न कर सके, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस कहा जाता है। तो वैद्युत द्विक सिद्धांत है उसमें दो घटनाएं होती है, एक होती है वैद्युत कण संचलन और दूसरा होता है वैद्युत परासरण। वैद्युत कण संचलन में क्या होता है, केवल कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र में गति करते हैं और माध्यम गति न कर सके, जबकि उसके विपरीत जो होती है कि कोलाइडी कण गति न कर सके और केवल माध्यम तो गति करता है, उसको अपन इलेक्ट्रो ओस्मोसिस कहते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या होती है। अपन ने देखा इसमें केवल कोलाइडी कण आकार के कण है वही गति करते हैं, माध्यम गति नहीं करता। तो इसके लिए अपन इलेक्ट्रोपोरेसिस के लिए अपन क्या करते हैं, एक यू आकार की नली लेते हैं और जिसमें क्या लगा होता है, एक स्टॉप कॉक लगा होता है जो कि एक कुंड से जुड़ी हुई रहती है और कुंड का ऊपर का मुंह जो होता है वह कीप के आकार का होता है। इस कुंड के अंदर अपन क्या करते हैं, सोल को भर देते हैं और जो अपनी यू आकार की नली होती है उसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, जल को लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इस स्टॉप कॉक को जब अपन हटाएंगे तो यहाँ से सोल से कण क्या होंगे, वह जल के अंदर या यू आकार की नली के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे क्या होता है कि जल ऊपर आ जाता है और जल के और सोल के बीच में एक स्पष्ट लेयर बन जाती है, यानी परत बन जाती है, यानी सीमा रेखा सी बन जाती है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इस जो यू आकार की नली है उस पर अपन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाते हैं और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें 50 से 200 वोल्ट का विभव काम में लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो कोलाइडी कण क्या होते हैं, गतिशील होने लगते हैं। कोलाइडी कण क्या होते हैं, गतिशील होने लगते हैं और गतिशील होकर के वह जिसको अपन क्या करते हैं, या तो लेंस की सहायता से या फिर आँख की सहायता से या फिर कैथेडोमीटर की सहायता से इसको देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो वह धनावेशित इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं और धनावेशित है तो वह ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं। तो यदि कण ऋणावेशित है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, तो उसके कण क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो ऋण इलेक्ट्रोड की सीमा नीचे की ओर चलने लगती है तथा धन इलेक्ट्रोड की ओर ऊपर की ओर, यानी कि वह धन इलेक्ट्रोड पर जमा होंगे जिससे उसकी सीमा ऊपर की ओर उठने लगती है। अगर इससे विपरीत है, अगर धन कण धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि इससे ये स्पष्ट होता है कि कण धन इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं। अगर कण धनावेशित है तो वह क्या होंगे, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, जिससे ऋण इलेक्ट्रोड ऊपर की ओर आता है और धन इलेक्ट्रोड नीचे की ओर आता है। तो ये कणों के इससे क्या होता है कि कणों के आवेश का ज्ञान होता है। यानी इस विधि से अपन क्या करते हैं कि कणों की जो गति की दिशा होती है उस दिशा के ज्ञान से अपन कणों पर स्थित आवेश के चिन्ह का ज्ञान हो सकता है। और इस विधि द्वारा विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के वेग का निर्धारण किया
जा सकता है कि उन कोलाइडी कणों का वेग क्या होता है, उसके बारे में अपन जानकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत कण संचलन मोबिलिटी किसे कहते हैं। तो अगर 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता की उपस्थिति में 1 सेकंड में कोलाइडी कणों के द्वारा तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन गतिशीलता कहते हैं। यानी कि 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता पर इसकी उपस्थिति में 1 सेकंड में कितने कोलाइडी कण कितनी दूरी तय करते हैं, वह उसकी विद्युत कण संचलन गतिशीलता कहलाता है। और साधारणतया कोलाइडी कणों की जो गतिशीलता होती है वह होती है 10 to 60 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड पर वोल्ट की कोटि होता है। इसी प्रकार यदि वैद्युत द्विक स्तर को अपन समांतर प्लेट संयंत्र के रूप में काम में लेते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहता है, यानी अगर वैद्युत द्विक स्तर को समानांतर प्लेट में अगर रूप में लिया जाता है तो उसको अपन जीटा पोटेंशियल कहते हैं। और जीटा पोटेंशियल बराबर क्या होता है, जीटा पोटेंशियल बराबर होता है 4π∗u/d। यू यहाँ कहलाता है कि जो कण होते हैं उनकी विद्युत कण संचलन की गतिशीलता या फिर इलेक्ट्रोपोरेटिक मोबिलिटी। नीटा इसका कहलाता है श्यानता गुणांक और डी होता है परिक्षेपण माध्यम का पैरोविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक पॉइंट। इससे अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, उसकी जीटा पोटेंशियल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने को पता है कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं या कोलाइडी कण विभिन्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विभिन्न कोलाइडी कणों की क्या होती है, गतिशीलता भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अतः अपन इलेक्ट्रोपोरेसिस मेथड या विद्युत कण संचलन के द्वारा अपन उसकी कोलाइडी कणों को भी पृथक कर सकते हैं, क्योंकि उनमें मिश्रण में से कोलाइडी कण पृथक हो जाते हैं। किन्हीं की गतिशीलता ज़्यादा होती है, किन्हीं की कम होती है। तो उनकी कोलाइडी कणों के मिश्रण में से विभिन्न कणों को पृथक करना भी संभव हो जाता है। तो विद्युत कण संचलन के निम्न अनुप्रयोग मुख्य हैं। फर्स्ट है कि कोलाइडी कणों के आवेश का ज्ञान उनके चालन की दिशा के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं इस विद्युत कण संचलन विधि से, एक तो कोलाइडी कणों के आवेश का ज्ञान उनके चालन के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा है कि कार्बन के कणों को हटाने में कर सकते हैं, वाहित मल के शुद्धिकरण में कर सकते हैं, रबड़ के विद्युत निक्षेपण में कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ मेडिसिन या एंजाइमों के प्रभाजीकरण के लिए भी किया जा सकता है। तो ये थी अपनी इलेक्ट्रोपोरेसिस, यानी कि जब अपन विद्युत कणों को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं कोलाइडी कण को, तो कोलाइडी कण तो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं लेकिन माध्यम में गति न कर सके। इसको अपन कहते हैं विद्युत कण संचलन कहते हैं। और विद्युत कण संचलन मेथड के द्वारा अपन उनके आवेश के बारे में जानकारी कर सकते हैं और कोलाइडी कणों को भी पृथक्करण किया जा सकता है। इसके अलावा इसको दवाओं या एंजाइमों के प्रभाजीकरण में भी ले सकते हैं, वाहित मल के शुद्धिकरण में भी ले सकते हैं, कार्बन के कणों को हटाने में भी कर सकते हैं।